पाए, छोटे पाए। और पाए धुल रहे हैं। और कितने हैं? वादू पता नहीं, ज्यादा ही लग रहे हैं। साथ साथ काउंट भी कर लो कितने आइडिया हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है, मुझे लगता है 30 से ऊपर ही है। 12 और ये मटन के पाए हैं, बकरे के 30 हैं। 30 पाए छोटे। ओके, और अच्छी तरह वॉश करने के बाद ना तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे वीडियो। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज के जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही मज़े की है। और मैंने कहा कि सर्दियाँ जा रही हैं तो एक दफ़ा लास्ट टाइम जो है पाए बन जाए, तो मैं बना रही हूँ छोटे पाए। और मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि अगर मेरी जो मैं रेसिपी बना रही हूँ अगर सेम अगर आप लोगों ने ऐसे ट्राई की तो आप ये जो बाजार के फज्जे नीफा वगैरह के जो पाए हैं वो भूल जाएंगे और आप घर पे ही बनाएंगे। यखनी वाले मैं पाए बना रही हूँ, छोटे पाए और चिप वाले। ठीक है, उन पायों का कोई फायदा नहीं है जो सालन की तरह बने। पायों का मतलब यही है कि जो हड्डियों में से उनका जो जूस होता है वो निकले, और ये एक बहुत फायदेमंद जो है ये डिश है। तो जब बाजार वाले जो पाए होते हैं वो मोस्टली वो सालन की तरह बनाते हैं, वो होते तो पाए ही हैं लेकिन वो चिप वगैरह नहीं होते और उसका कोई फायदा नहीं है। वैसे आप जब जाते हो टेस्ट वगैरह के लिए तो सुबह नाश्ते में आप खा सकते हो, लेकिन पायों का वही फायदा है जो हल्की आंच में बने और जो चिप हो और बहुत उनका जो सारा जो जूस है, हड्डियों का जो जूस है वो निकल जाए और सालन में आ जाए। तो चलें अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। और बहुत ही इजी है, घर में से 3-4 चीज़ों की ज़रूरत है जिसकी वजह से वो पाए बन जाएंगे। कोई बाजार की चीज़ें वगैरह आपको लाने नहीं पड़ेंगी, ये घर में ही चीज़ें ऑलरेडी मौजूद होती हैं हमारे किचन में। ठीक है, तो चलें हम अब पायों की तरफ आते हैं। 30 पाए जो हैं मैंने ले ली हैं और इनको अच्छे तरीके से जो है वॉश वगैरह कर लिया 2-3 पानी के साथ और काफ़ी अच्छे डीपली क्लीन किए हैं। और ये बाज़ार से ये जो भुने हुए जो पाए हैं ना वो साफ़ करवाए हैं उधर से। इसके अलावा बस इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ, अदरक डलेगा, ठीक है, पिसा हुआ, और पिसा हुआ ये लहसुन डलेगा, 1 प्याज डलेगा और 2 जो है दालचीनी, और ये जो है ये जो बादिया खताई होती है ना ये वो बस डलेगा। ठीक है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं डलेगा। और बहुत इजी रेसिपी है, आप पूरी रेसिपी देखिएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। और मैंने तब तक के लिए पानी चढ़ा दिया है, ठीक है, और साथ साथ पानी भी गर्म हो रहा है। और ये 30 पाए हैं, 30 पायों की रेसिपी है। मैं कभी किसी दिन 4 पायों की भी बता दूंगी जो घर में इजीली बन सकते हैं और प्रेशर कुकर में आपने पाए नहीं बनाने। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले पानी में हमने पाए डालने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 30 पाए हैं तो आपने उस हिसाब से पानी वगैरह अंदर डालना है। और मुझे लग रहा है ये ना देचका छोटा है तो मैं दूसरा जो देचका ना उसमें डालती हूँ। तो ये देखें मैंने देचका बड़ा भी यूज़ कर लिया है और इसमें ये पाए आए हैं। और इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या डालना है। 1 2 चम्मच हमने इसके अंदर अदरक डालना है और 2 चम्मच हमने इसके अंदर लहसुन डालना है भर के, और 1 हमने प्याज रखना है बीच में, और 2 दालचीनी, और ये जो हमने बादिया खताई जो था फूल वो हमने डालना है। और इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ हमने मसाले कौन से डालने हैं। इसके अंदर हम नमक 2 चम्मच, एक चम्मच सुरख मिर्चें
और हल्दी डालेंगे। ठीक है, हल्दी हमने भर के नहीं डालना, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम। और इसको अब हमने एक बॉयल आएगा, इसके अंदर बॉयल एक आएगा तो इसके बाद हमने फिर हल्की आंच कर देनी है। ठीक है, तो फिर जब ये इसमें बॉयल आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये मैंने आपको दिखाना था, ये देखें ये बॉयल आ रहा है, इसमें ना पायों में बॉयल आ रहा है, तो अब हमने इसकी हल्की आंच कर देनी है और हल्का सा ढक्कन खोल देना है, इतना। ठीक है, और आंच हमने हल्की कर देनी है। हमने पाए के सालन में कोई भी ये साबुत गरम मसाला नहीं डाला, क्योंकि ना वो मुंह में आता है। तो ये इन सब चीज़ों का ना हमने गरम मसाला डालना है, जिसमें ये मोटी इलायची, दालचीनी और ये 2-3 मोटी इलायचियाँ हैं और ये बादियाई का फूल है और शाही जीरा है और ये ब्लैक पेपर है। तो इन सब चीज़ों का ना हम ग्राइंड कर लेंगे। इन सब चीज़ों को हम गरम मसाले के तौर पे डालेंगे, वैसे नहीं हमने साबुत डाला। हाँ जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें 2.5-3 घंटे पकने के बाद हमारे 90% जो हैं पाए पक गए हैं। और इनको जो बाकी है ना, जो थोड़ा सा 10% जो है वो हम जब तड़का लगा लेंगे ना तब पकाएंगे। ठीक है, और हमने अब इस टाइम पे हमने ये जो प्याज है इसको निकाल देना है, इसने अपना काम कर दिया। ठीक है, इसने जो सारा जो जूस है वो पायों में आ गया। देख रहे हैं इसकी एक कुदरती तौर पे ये एक जो पायों में से ये देखें ऑयल, माशाल्लाह देखें कुदरती तौर पे कितना ऑयल जो है वो निकला है। ठीक है, तो अब हम तड़के की तरफ आते हैं और तड़के के लिए हमें चाहिए लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, और 1 चम्मच सुरख लाल मिर्चें और 1 चम्मच जो है कश्मीरी लाल मिर्च है। ये स्पाइसी नहीं होती, सिर्फ ये कलर के लिए होती है। और सूखा धनिया जो है वो आधा चम्मच या 1 चम्मच आप कर लें। और बाकी गरम मसाला, क्योंकि हमने साबुत नहीं डाले तो हमने जो मैंने आपको दिखाया उसमें ये और ग्राइंड कर लिया। ये हमने ना दरदरा कटिंग करनी है, दरदरा हमने ग्राइंड करना है। ठीक है, बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना। तो ये देखें दरदरा। तो चले अब हम तड़का लगाते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने 1.5 कप जो है वो हमने घी का डालना है। और ये जितने जो देसी खाने हैं ना वो घी में ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखें ऑयल गरम हो गया है और अब हमने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट ही ब्राउन करना है। ज़्यादा ब्राउन करने से ना एक तो कलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और दूसरा के टेस्ट भी चेंज हो जाता है। चलें ये ब्राउन होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें ये लाइट ब्राउन हो गया। हमने इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि एक तो वो सालन में फिर वो नज़र नहीं आएगा। ठीक है, प्याज, और इतना ही हमने ब्राउन करना है। तो अब इसके बाद हमने इसके अंदर सूखा धनिया, रेड चिली पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है। डाल के तो हमने इसको मिक्स करना है। और इसको हमने थोड़ा सा पानी डालना है ताकि हमारे जो मसाले हैं वो कच्चे ना रह जाएं, पक जाए। हल्की आंच में अब हमने इस मसाले को पकाना है। ये देखें ये पक रहा है हल्की आंच में। जब मसालों का कलर वगैरह सारा कुछ इसमें आ जाएगा, कश्मीरी लाल मिर्च का भी, सुरख मिर्चों का भी, तो पानी डालने का यही पर्पस होता है कि मसाले पक जाए। और फिर इसके अंदर हमने भर के गरम मसाला डालना है 1,
1.5 चम्मच, ठीक है। उसके बाद हम एंड पे ऊपर डालेंगे। अब इसको भी हमने मिक्स करना है। और ये देखिए कितना अच्छा बेहतरीन मसाला ये बन रहा है। इसको ऐसे ऐसे हमने मिक्स करना है। ये देखिए चलें, इसको 5 मिनट में पकाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारा मसाला बन गया। ऑयल अलहदा हो गया, ऑयल बिल्कुल ये देखें ऊपर आ गया और मसाला नीचे बैठ गया। तो अब हम इसको पायों में डालेंगे। ये देखें सारे तो अंदर नहीं आएंगे पाए, लेकिन जितने भी आते हैं ना आप उनको भून के और फिर दोबारा हम उसमें बड़ी वाली देसी में डाल देंगे। और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब ये जो 2-3 मिनट में भून के तो अब मैं उन पायों में डालती हूँ मसाला, तो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा, तो मैंने आपको दिखाना था, ये देखें पाए हमारे कंप्लीट हो गए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। और माशाल्लाह ये बहुत मज़े के मैंने टेस्ट किए हैं, बहुत मज़े के हैं। और ये देखें माशाल्लाह बहुत यमी, बहुत मज़े के और चिप वाले। ये देखिए पूरा पाए है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, और चिप वाले हैं और माशाल्लाह बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी हैं। आप प्लीज़ एक दफ़ा मेरी रेसिपी, और ये देखें, आप प्लीज़ एक दफ़ा मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर इसके अलावा आपने कोई फरमाइश करनी है तो वो भी कमेंट में बताइएगा, तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी रेसिपी। और आप ये जब खाएंगे ना पाए, तो आप यकीन करें आप बाहर के जो पाए हैं वो भूल जाएंगे, ठीक है। तो आप बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मैं गरम मसाला डालना भूल गई थी, तो ये मैं गरम मसाला डालती हूँ। बहुत टेस्टी और कुलचों के साथ खाएं और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।